एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जामिल अहमद खान ने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के गोलीकांड में मारे गए असगर अली के परिवार से मुलाकात कर एआईएमआईएम की तरफ से 50,000 की मदद दी गई। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जामिल अहमद खान ने राज्य सरकार से अपील की है तुष्टीकरण की राजनीति छोड़कर कन्हैया लाल की तर्ज पर असगर अली के परिवार को भी सरकारी नौकरी, 2 BHK फ्लैट और बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए 50 लाख की मदद फौरन मुहैया करवाएं। गोलीकांड में मारे गए असगर अली के घर आप गए, आपने जाके आज उनको क्या आश्वासन दे के आए? जयपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में जो निर्मम हत्या की गई थी उसमें 4 लोगों की हत्या की गई थी। में एक असगर अली साहब जयपुर के ही भट्टा बस्ती क्षेत्र के निवासी थे। तो जब ये खबर सबसे पहले आई थी तो हमारी पार्टी, हम लोग ही सबसे पहले एआईएमआईएम ही सबसे पहले असगर अली साहब के घर गई थी। उनकी बेवा से, उनके यतीम बच्चों से मुलाकात करके हम लोग आए थे और हमने सरकार से उसी वक्त उचित मुआवजे की मांग की थी। अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, आज मैं मुलाकात भी करके आया उनके परिवार वालों से, उनके बच्चों से, और हमारी पार्टी की तरफ से हम 50,000 रुपये की इमदाद भी करके आए हैं आज उनको। और सरकार से वापस मैंने आज अपील की है कि जिस तरह से कन्हैया लाल जी के लिए आप पूरी सरकार उदयपुर पहुंच गई थी, जो कि एक निर्मम हत्या का शिकार हुए थे, उसी तर्ज पर असगर अली साहब के परिवार को, इनके यतीम बच्चों के लिए भी एक सरकारी नौकरी, एक 2 BHK का फ्लैट और कम से कम 50-1 लाख रुपए बच्चों के पढ़ाई के लिए, इनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, इनके हर्जे खर्चे के लिए सरकार मुहैया कराए। अभी जैसे कांग्रेस कहती है एआईएमआईएम बी टीम है, बीजेपी के बी टीम है, आखिर इसका रीज़न क्या है? देखिए, सवाल बार बार आता है और मैं हर बार इसका जवाब यही देता हूँ कि कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा एआईएमआईएम पे फोड़ती है और कुछ नहीं है। तो होता क्या है, जैसे आप ये देखें कि 2013 के चुनाव, 2014 में जो चुनाव हुए तब एआईएमआईएम यहाँ से नहीं लड़ी, 25 के 25 MP बीजेपी की जीतते हैं। उसी तरह से 19 में जब चुनाव हुए तो 25 के 25 MP बीजेपी की जीतते हैं, एआईएमआईएम तो चुनाव नहीं लड़ी। अच्छा, 18 में आप सरकार बनाते हैं गहलोत जी यहाँ पर, 19 में गहलोत जी के स्वयं के बेटे चुनाव हार जाते हैं, तब भी एआईएमआईएम नहीं थी यहाँ पर। तो ये अपनी हार का ठीकरा, जब हम हैं ही नहीं तब भी हमारे ऊपर ही फोड़ते हैं। तो हम तो कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आइए, हम तो हमारे हक के लिए यहाँ लड़ेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह, और विधानसभा में अपनी आवाज़ उठाएंगे और हमारे हक के लिए हम बात करेंगे। 2023 में कितने विधानसभा की सीट जीत सकती है एआईएमआईएम? देखिए, हार और जीत का फैसला तो अल्लाह के हाथ में है। हम लोग पूरी मेहनत से यहाँ तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में 30 से 40 सीटों पे हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चुनाव वहीं लड़ेंगे जहाँ हम ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी स्तर पे मजबूत हो जाएंगे। जल्दी हम अपने बाकी कुछ नामों की घोषणा भी, उम्मीदवारों की घोषणा भी करेंगे इंशाल्लाह अगले 15 से 20 दिन में। तो अभी कोई उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं हुई? नहीं, सर, मेरे नाम की घोषणा की गई है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब जयपुर में सभा थी तो मेरे नाम की घोषणा कर दी गई थी। मैं स्वयं हवा महल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ हमारी पार्टी की तरफ से। आने वाले टाइम में हम लोग कुछ जयपुर की सीट्स और कुछ राजस्थान की बाकी बची हुई सीट्स पे इंशाल्लाह नामों की घोषणा करेंगे जल्दी। जी, धन्यवाद।